आज मैं मौत को देख के आ रहा हूँ। अगर वो मेरे सर पे मारते तो आज मैं भी शायद हॉस्पिटल में होता या फिर मौत के मुंह में होता। जिस तरीके से मीडिया कर्मियों को टारगेट किया गया, जिस तरीके से महिलाओं के ऊपर लाठियां बरसाई गई, ये बर्बरता है। मगर जिस तरह का माहौल था, काफ़ी लोगों का सर फट गया था, काफ़ी लोगों के सर से खून गिर रही थी। काफ़ी सारे कार्यकर्ता पहुंचे और बैरागेट को धक्का देने लगे। जब धक्का देने लगे तो पुलिस को भी मजबूरन लाठीचार्ज करना पड़ा। एक बीजेपी के कार्यकर्ता की मौत हो गई है लाठियों के जद में आकर के। प्रदर्शनकारी आगे बढ़ रहे थे, उनको रोकने की जरूरत थी, हल्का बल प्रयोग करने की जरूरत थी। पूरी तरह से नीतीश जी की पुलिस का जो बर्बर चेहरा था वो अमानवीय कहा जाएगा उसे। मेरे हाथ में 2 मोबाइल थे। उन्होंने देखा भी है कि मैं वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन फिर भी उन्होंने एक तक बात भी नहीं सुना। उन्होंने लाठियां बरसाती चली गई। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज और मैं हूं आपके साथ कुमार कौशिक। आज बिहार में जिस तरीके का आतंक जैसा माहौल बना हुआ था, बिहार के विपक्ष में खड़ी बीजेपी ने सड़क मार्च किया, विधानसभा मार्च किया, विधानसभा का घेराव करने की तैयारी की। गांधी मैदान से चल करके भारी भीड़ जब विधानसभा घेराव करने के लिए निकली, डाक बंगला चौराहे पर ही पुलिस ने उन्हें घेर लिया। उसके बाद पुलिस ने जो बर्बरता दिखाई, पुलिस ने लाठियां चलानी शुरू की, वाटर कैनन का प्रयोग किया, आंसू गैस के गोले छोड़े गए। वहां पर किसी को बख्शा नहीं गया, चाहे वो बूढ़ा व्यक्ति हो या फिर महिलाएं हो या फिर मीडिया कर्मी, किसी को नहीं छोड़ा गया। बर्बरतापूर्ण पुलिस ने वहां पर रवैया अपनाया और सबको अपने लाठियों के जद में ले लिया, सबकी पिटाई की। हमारे सहयोगी भी वहां पर पुलिस की लाठियों के जद में आ गए थे। अभी अरविंद हमारे साथ हैं जो कि पुलिस की लाठियों से पिट करके आए हैं, बुरी तरह से घायल हो गए हैं। मैं दिखाना चाहूंगा एक बार आप लोगों को। अरविंद से जानना भी हम चाहेंगे कि क्या कुछ वहां पर हुआ, कैसा माहौल था। अरविंद, बात करते रहिए। हाँ सर, माहौल तो ऐसा था जैसे लगा था पुलिस के रूप में हैवान लोग लाठी का चला रहे थे। ये वहाँ कोई बूढ़ा नहीं, औरत, किसी को नहीं छोड़ा जा रहा था। और कहां कहां चोट लगी है? पैर में भी मारा गया है। आप देख सकते हैं। और कैसे कैसे आपको मतलब कि चोट लगी? जैसे कैसे? मैं न्यूज़ बना रहा था, वीडियो बना रहा था, और अचानक से पीछे से बहुत लोग कुछ दौड़ के आए और वो लोग मुझ पे गिर गए। गिरते ही लगा जैसे पीछे से पुलिस लोग आए और लाठी चार्ज बरसाते चले गए। मैंने बोलते भी रहा मैं मीडिया से हूँ, मीडिया से उन्होंने एक भी नहीं सुना और लाठी बरसाते चले गए मुझ पे। आपने बताया कि मैं मीडिया कर्मी हूं। मैंने बोला भी मैं मीडिया से हूँ, मैं प्रेस से हूँ, मैं यहाँ न्यूज़ बना रहा हूँ। मेरे हाथ में 2 मोबाइल थे। उन्होंने देखा भी है कि मैं वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन फिर भी उन्होंने एक तक बात भी नहीं सुना। उन्होंने लाठियां बरसाती चली गई। आपकी स्थिति उस समय कैसी हो गई? बहुत दिक्कत था। वो कुछ वहाँ के स्थानीय कुछ लोग ने मुझे उठाया और साइड में खड़ा कर दिया। साइड में किया, तब जाकर के यहाँ से टीम गई, आपको उठा करके लाई? लेके गई, मुझे उठा के यहाँ पहुँचाए और काफ़ी दर्द है और देखना पड़ेगा, सर इलाज करवाएंगे। निश्चित तौर पे इलाज तो कराया ही जाएगा, लेकिन ये पूरी तरह से नीतीश जी की पुलिस का जो बर्बर चेहरा था वो अमानवीय कहा जाएगा उसे, कि उन्होंने, ठीक है, हल्का बल प्रयोग कर सकते थे। जो भी प्रदर्शनकारी थे वो नियमों का उल्लंघन कर रहे थे, लॉ एंड ऑर्डर का उल्लंघन कर रहे थे। जिस क्षेत्र में जाना गलत है, विधानसभा का घेराव करना, विधानसभा सत्र चल रहा है उस दौरान विधानसभा का घेराव करना कानूनन गलत है। वहां पर 144 धारा लागू रहता है। ऐसे में भारी संख्या में जिस तरीके से जोशो खरोश के साथ प्रदर्शनकारी आगे बढ़ रहे थे, उनको रोकने की जरूरत थी, हल्का बल प्रयोग करने की जरूरत थी, लेकिन पुलिस वालों को चिन्हित करना था। माइक हाथ में था मीडिया कर्मियों के, आई कार्ड लगा हुआ था गले में, कैमरा हाथ में था। उस वैसी स्थिति में इनके ऊपर लाठियां जो चलाई गई, एक बीजेपी के कार्यकर्ता की मौत हो गई है लाठियों के जद में आकर के। बताया जा रहा है कि विजय कुमार सिंह जहानाबाद के थे, वो बीजेपी के प्रदेश सचिव थे और वो भी लाठियों के जद में आ गए, सर पर चोट लगी, उनकी मौत हो गई इलाज के दौरान पीएमसीएच में। अभी हमारे साथ मेराज हैं, हमारे सहयोगी, वो भी कवरेज के लिए ग्राउंड जीरो पर थे, आंदोलन को कवरेज कर रहे थे। क्या कुछ वहां पर आपने देखा, मेराज बताइए। देखिए, वहाँ का पूरा वाक़या हम आपको बताते हैं। जिस तरह से भाजपा को आज पैदल मार्च करना था विधानसभा का, मगर उसके पहले भाजपा ने शक्ति प्रदर्शन कर दिखाया गांधी मैदान में। फिर वहाँ से निकलने के बाद गांधी मैदान में पुलिस ने पूरा बैरिकेड लगाया हुआ था और रोकने की पूरी कोशिश जो है वहाँ पे की हुई थी। अचानक
काफ़ी सारे कार्यकर्ता पहुंचे और बैरागेट को धक्का देने लगे। जब धक्का देने लगे तो पुलिस को भी मजबूरन लाठीचार्ज करना पड़ा। उसके बाद जितने भी कार्यकर्ता था वो पॉलीथीन में लाल मिर्च लेके आए थे। वो लगातार मिर्च जब मारने लगे तो पुलिस और आक्रोशित हो गई और पुलिस ने लाठीचार्ज पूरे तरीके से कर दिया, जिस दरमियान काफ़ी मीडिया कर्मियों को भी चोट लगी है और यहाँ तक ये भी मुझे भी एक डंडा लगा है कमर पे, जबकि मेरे हाथ में माइक था। उसके बाद भी उन्होंने ज़बरदस्ती एक डंडा चला दिया है, मगर मेरे ऊपर कुछ कार्यकर्ता गिरे थे। हो सकता है कि उनको लगने की जगह मेरे को लग गया, ये चीज़ हो सकता है। मगर जिस तरह का माहौल था, काफ़ी लोगों का सर फट गया था, काफ़ी लोगों के सर से खून गिर रही थी, जबकि पुलिस को ऑर्डर होता है कि आप कमर से नीचे मारिए, मगर वो कहीं ना कहीं डायरेक्ट सर पे मार रहे थे। क्या कर रहे थे पुलिस वाले डायरेक्ट इस तरह से लाठी उठा रहे थे और मार रहे थे, जबकि मारना चाहिए ऐसे। कुछ पुलिस ऐसे भी मार रहे थे, मगर कुछ ऐसे मार रहे थे, बिल्कुल ऊपर की तरफ मार रहे थे, जिसकी वजह से काफ़ी कार्यकर्ताओं की सर भी फटी और उस वजह से सर पे लगने की चोट की वजह से एक जहानाबाद के जिलाध्यक्ष थे, उनकी भी मौत हो चुकी है। महिलाओं का ये भी आरोप था, क्योंकि लगातार हम महिलाओं का भी कवर कर रहे थे। महिलाओं कह रही थे कि वो लोग पुरुष पुलिस वाले भी नहीं सुन रहे थे, उनको भी सर पे लाठियों से मार रहे थे। हालांकि किसी महिला का सर फटा नहीं, मगर उनका साफ तौर पे कहना था कि महिला नहीं, पुरुष पुलिसकर्मी जो है लगातार लाठियाँ चला रहे थे और पूरी तरीके से, चाहे भाजपा के नेता की बात कर ले, कोई भी हो, सबको पुलिस ने दौड़ा दौड़ा कर मारा है। सम्राट चौधरी भी पहुंचे थे। उसके बाद जब भीड़ फटी तो सम्राट चौधरी आए, फिर कुछ कार्यकर्ता आगे की तरफ आए, फिर लाठीचार्ज हुआ और लगातार जो है आंसू गैस और वाटर कैनन का भी प्रयोग किया गया। बिहार की बर्बर पुलिस आंदोलन का एक स्वरूप होता है, तरीका होता है। निश्चित तौर पे अगर प्रदर्शनकारी गलत तरीके से आंदोलन कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, तो उनको रोकने की जरूरत है, उन पर कानूनी कार्रवाई करने की जरूरत है। लेकिन सरकारी तंत्र को भी सरकार और कानून के नियम कायदों को समझने की जरूरत है। जिस तरीके से मीडिया कर्मियों को टारगेट किया गया, जिस तरीके से महिलाओं के ऊपर लाठियां बरसाई गई, ये बर्बरता है, ये किसी तरीके से सराहनीय नहीं है। इसकी हमेशा ही हम भर्त्सना करते हैं। जिस तरीके से कई मीडिया कर्मियों को पीटा गया है, कई मीडिया कर्मियों का सर फट गया है, अरविंद को काफ़ी चोटें आई हैं, मेराज को चोट आई है, कई बड़े जो नेता हैं बीजेपी के, उनको भी चोटें आई हैं। तो ये सारा माहौल रहा पटना में आज, जब बीजेपी के लोग जो हैं बिहार सरकार के विरुद्ध, महंगाई के विरुद्ध, शिक्षक अभ्यर्थियों के पक्ष में, बेरोजगारों के पक्ष में खड़े होकर के जब प्रदर्शन करना शुरू किया, विधानसभा का घेराव करने के लिए वो लोग निकले। आपने देखा कितना बड़ा हुजूम था, भारी भीड़ इकट्ठी हो गई थी और बहुत ही जोश खरोश में लोग थे। भीड़ तो उदंड होती ही है, भीड़ में कई चेहरे होते हैं, तमाम तरह के चेहरे होते हैं। आम लोगों को भी परेशान किया जाता है, आम लोगों के हक की आवाज़ उठाती है। प्रदर्शनकारियों के द्वारा कहा जाता है कि हम आम आवाम के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आम आवाम को भी परेशान किया जाता है, उनकी भी क्षति होती है। तो इनको रोकने का तरीका है, हल्का बल प्रयोग करके इनको रोका जा सकता था। पुलिस नहीं, हैवान थे, हैवानियत का रूप थे ये। ऐसे नहीं होते हैं पुलिस, ना औरत को देख रहे हैं, ना बूढ़े को देख रहे हैं, ना बच्चे को देख रहे हैं। ऐसे होता है, कभी स्टूडेंट पे लाठीचार्ज, कभी महिला पे लाठीचार्ज, आज मीडिया पे लाठीचार्ज, मुझ पे लाठीचार्ज करे। आज मैं मौत को देख के आ रहा हूँ। अगर वो मेरे सर पे मारते तो आज मैं भी शायद हॉस्पिटल में होता या फिर मौत के मुंह में होता है। निश्चित तौर पे अरविंद काफ़ी दुखी हैं, वहाँ के माहौल को इन्होंने आंखों से देखा है, ये चश्मदीद हैं, इन्होंने झेला है। ये गिर गए थे कह रहे हैं, इनके ऊपर कई लोग गिर गए थे, ये लगातार कह रहे थे कि मैं मीडिया कर्मी हूँ, अपनी पहचान बता रहे थे, बावजूद इनके ऊपर लाठियाँ बरसाई जा रही थी। इनको काफ़ी पीटा गया, जख्मी हो गए थे। स्थानीय लोगों ने इनको बचाया, इनको किनारे किया। उसके बाद देशवा की टीम गई, उनको उठा करके ऑफिस तक लेकर के आई। ये सारा कुछ है। अब आगे इंतजार करते हैं क्या कुछ होता है। माहौल बिगड़ चुका है, आगे आंदोलन जारी है बीजेपी का, और आगे अब इंतजार कीजिए इन्हीं बातों के साथ। अब तक के लिए बस यही तक, फिर मिलते हैं नए मुद्दे, नए सरोकारों के साथ। सिर्फ खबर दिखाना देशवा न्यूज का मकसद नहीं। देशवा न्यूज की कोशिश है कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।